नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आपका, जैसे खंड काव्य का टॉपिक चल रहा था, आज हम दूसरा लेक्चर करेंगे। जैसा कि आपका दूसरा खंड काव्य है ज्योति जवाहर। यह आपका डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ल द्वारा रचित है। यह आपका कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जैसे ज़िलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी खंड काव्य रहेगा। हमने इससे पहले कुछ और ज़िलों के खंड काव्य को देखा था फर्स्ट लेक्चर में। आज लेक्चर नंबर 2 में भी हम ज्योति जवाहर को देखेंगे। इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे कि नायक का पूरा परिचय देखेंगे और इसका सारांश देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खंड काव्य आपके करीबन 5 से 6 नंबर दिलाने में मदद करता है और 5 से 6 नंबर आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मदद करेंगे आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा ज़रूर और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। तो जैसा कि हम आपके ज्योति जवाहर के सारांश पे आ गए हैं, जैसा कि आपका प्रथम प्रश्न बन रहा है, जो इसमें आपका सारांश लिखना है। सारांश आपका क्या होगा उस प्रकार से हम डिटेल में अब डिस्कस कर लेते हैं कि देवी प्रसाद शुक्ल जी ने आपका इसमें क्या रचनाएं करी हैं, किस किस प्रकार से। ठीक है। खंड काव्य के आरंभ में कवि विषय प्रवेश के अंतर्गत सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर उन्हें सह अस्तित्व के सरगम अहिंसा के अनूठे छंद, मानवता के संगम, जागरण के काव्य युग की प्रेरणा, विधाता के अछूते ग्रंथ, मनु के मंत्र या आदि अनेक विशेषणों संबंधित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कथा का प्रारंभ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलौकिक दिव्य पुरुष के रूप में अवतार से होता है, जिसमें सूर्य की ज्योति से होती है, चांद की सुंदरता है, हिमालय का स्वाभिमान है, सागर की गंभीरता है, हवा की आबाद गति है, धरती का धैर्य है, भारत की मिट्टी में उनका पालन पोषण हुआ है, जन्मभूमि गंगा जमुना का संगम इलाहाबाद है। ठीक है। पूज्य बापू के कर्मयोग की प्रेरणा मिली है। नेहरू और बापू का मिलन राम वशिष्ठ अथवा मोहन युधिष्ठिर के समान है। यथा ये सब चीज़ें मतलब कि ये जो आपका, अब आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि जो ये आपका जवाहर मतलब ज्योति जवाहर, ये आपका जो खंड काव्य है, ये आपका ज़्यादातर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन चरित्र पर बेस्ड है। आप यहाँ से अब समझ गए होंगे तो आप अपना सारांश भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। आप अपने शब्दों में भी सारांश लिख सकते हैं, क्योंकि सारांश हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। ठीक है। और इसमें डिटेल में हम देखते हैं। पंडित नेहरू के अखंड ज्योति के रूप में इस धरा धाम पर अवतरण होने पर कवि कल्पना के अनुसार भारत का खंड अपने अखंड दिव्य रत्नों को नायक पर न्यौछावर करने को आतुर उठा है। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, जैसा कि आप इसमें स्टडी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। हम सारांश को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए हम और भी प्रश्नों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सारांश का दूसरा हम पन्ना देख लेते हैं, क्योंकि सारांश काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इस वजह से आप अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान परिवेश में नया मोड़ देने और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करने हेतु गुरु रामदास की राष्ट्रीय चेतना, संत ज्ञानेश्वर का कर्मवाद, लोकमान्य तिलक का करो या मरो का उपदेश आदि सब कुछ लोकनायक पर न्यौछावर किया जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। सारांश किस प्रकार है। इस प्रकार राणा संगा कुंभ महाराणा प्रताप के गौरवशाली अतीत की कथाएं लोकनायक के जीवन में आकर उन्हें त्याग, शौर्य और स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। भारत की अखंडता का अबोध करता हुआ सतपुड़ कहता है, बूढ़ा सतपुड़ लगा कहने, हूँ दूर मगर अलगाव नहीं, कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं। ये चीज़ें हैं, आप इसमें सारांश अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। पेज नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
पेज नंबर 3 आपका है। इसी में है सारांश, काफ़ी लंबा है आपका सारांश, काफ़ी आपका एक से 1.5 पेज का है। अगर आप सारांश को समझ जाते हैं बेहतरीन तरीके से तो अपने शब्दों में भी ज़रूर आप करके आइएगा। ठीक है। लोक नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के सार्वभौमिक व्यक्तित्व के निर्माण में दक्षिण भारत के जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजन आदि का व्यापक प्रभाव रहा है। भावभूति कालिदास की सृजनात्मक भावनात्मक ने नायक के व्यक्तित्व में साहित्य, कला, संस्कृति की त्रिवेणी प्रवाह कर दी है। अपार द्वारा सत्याग्रह का मंत्र मिला। फिर बंगाल के कृति रामायण कवि कंकड़ चंडीदास, दौलत काजी, विवेकानंद, दीनबंधु के साथ ही बंकिम बाबू के वंदे मातरम की छाप भारत के मानस पटल पर अंकित हुई। ये सब चीज़ें हैं जिस प्रकार से आपका दे रखी हैं सारांश। ठीक है। अब हम तीसरा पैराग्राफ, इसमें दूसरा पैराग्राफ देते हैं। तदंतर बिहार भगवान बुद्ध के उपदेश, गोपा के आंसू, राहुल की तुतली बोली, तीर्थकर महावीर का उपदेश, पाटलिपुत्र का गौरवमय इतिहास, मगध की ममता, बिंबासार की आत्मकथा, समुद्र का यश, चंद्रगुप्त का शौर्य, ये सब चीज़ें भी इनके अंदर समाई हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू की ये सब मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी की ये सब उनके अंदर खासियत बताई जा रही है। इनसे उन्होंने क्या क्या सीखा, ये सब चीज़ें। उत्तर प्रदेश नायक के वो अपनी गोद में पाकर अपने को धन्य मानने लगा है। तीर्थ राज प्रयाग के संगम पर करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मथुरा, वृंदावन और अवधपुरी की गलियों में चर्चा होने लगी कि द्वापर और त्रेता के शक्तिशाली कृष्ण और राम अब नए रूप में अवतरित हो गए हैं। मतलब आप एक तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो पूरा आपका जो ये पूरा खंड काव्य बेस्ड है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन चरित्र पर ही बेस्ड है। मतलब वो किस किस प्रकार जीवन चरित्र में यापन करते हैं, किस किस प्रकार आगे बढ़े, वो सब चीज़ें बता रहे हैं इस सारांश में। गंगा तट पर बैठे बिठूर के नाना से है भरता हुआ बोला कि अब भारत की आज़ादी का शीघ्र ही हल निकलने वाला है और 1857 ईस्वी की बलिदान का शीघ्र ही फल मिलेगा। ठीक है। मतलब जो आपको मेरठ में आपकी आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट हुई थी उसकी बात कर रहा है। बूढ़ी झांसी की रानी की आँखों के सपने टपक पड़े। रोती कलपति झांसी की रानी 57 की कुर्बानी के रूप में राखी लेकर प्रस्तुत हुई। विद्रोह की आग फैलाने वाली तात्या टोपे मेरठ की चिंगारी लेकर स्वागत में पहुंच गए। संकोची पंजाब आज़ाद की दुल्हन के डोले को कंधे पर लेने के उत्साह में पहुंच गया और कहने लगा कि जहां लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह जैसे बहादुर हैं वहां लज्जा लूटने का कोई प्रश्न नहीं है। ये सब चीज़ें हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम इसके आगे के और प्रश्न देखें और जिस प्रकार प्रश्न दे रखे हैं, आपके प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों में से आपको अलग अलग तरीके से ही एक ही प्रश्न पूछेगा, पर अलग अलग तरीके से आपसे पूछेगा। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रिय लोकनायक रहे। जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जनता ने अगाध स्नेह दिया। कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक और युग अवतरित के रूप में माना है। लोक नायक वही हो सकता है जो संपूर्ण जनता के सुख दुख की अनुभूति अपने हृदय में कर सके। भारत के प्रत्येक प्रांत में अपना कुछ न कुछ उन पर न्यौछावर किया है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल आदि सभी प्रदेशों में कोने कोने में लोकनायक नेहरू जी का व्यक्तित्व व्याप्त है। ये चीज़ें हैं और महान व्यक्तित्व है नेहरू जी का, ये भी आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनमें सूर्य का तेज प्रदान, चंद्रमा की सुंदरता, समुद्र की गंभीरता थी। जो अभी आपको मैंने सारांश बताया, अगर आप सारांश डिटेल में पढ़ लेंगे तो आप ज़रूर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय का जो चरित्र चित्रण है वो आराम से कर सकते हैं। जो इसमें एक और टॉपिक दे रखा है इनके बारे में, दिव्य पुरुष हैं। दिव्य पुरुष में आप लिख सकते हैं, कवि ने नायक को सामान्य संसारी पुरुष से अलग ही चरित्र
चित्रित किया है। नेहरू जी को दिव्य पुरुष के तत्वों से अलौकिक पुरुष बताया है, मतलब कि एक अलग पुरुष बताया है, मतलब कि आधुनिक युग का अलग पुरुष बताने की कोशिश किया गया है। विश्व शांति के पक्षपोषक रहे हैं, नवराष्ट्र के निर्माता रहे हैं, मतलब आज़ादी के ये स्वतंत्रता दिलाने में आप इनका भागीदार काफ़ी रहा है। फूल से कोमल, व्रज से कठोर भी रहे हैं। नेहरू जी बाहर से व्रज के समान कठोर दिखते हैं, पर किंतु मन ही मन वो कोमल भाव के भी हैं। ये सब चीज़ें हैं जिस प्रकार से आप बता सकते हैं, देशभक्त हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, ज्योति जवाहर खंडकाव्य पर आधारित नेहरू के विराट व्यक्तित्व को किन किन शक्तियों ने प्रभावित किया है, मतलब नेहरू जी के व्यक्तित्व को किन किन शक्तियों ने प्रभावित किया। अभी हमने आपके सारांश में भी बताया था कि उन्होंने महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, राजस्थान, अलग अलग शहरों से, अलग अलग लोगों से, उन लोगों की बातें ने उन्हें बहुत प्रभावित की हैं। गुजरात भारत का एक अंग है तथा संपूर्ण भारत के प्रतीक पंडित नेहरू के व्यक्तित्व निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात ने बापू जैसी महान विभूति को पैदा किया। वहाँ पर नरसी मेहता जैसे भक्त हुए जिनके छंदों के में वृंदावन का सौंदर्य भरा हुआ है। सामल दास जैसे प्रेमी भक्त, पद्मनाथ ऋषि, दयानंद आदि महान कवि विभूतियों को पैदा किया है। श्रेय गुजरात को ही जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में शिवाजी को देश प्रेम कथानायक के अनुकरणीय रहा। शिवाजी की तलवार जो लक्ष्मण रेखा की भांति मातृभूमि की रक्षा किया करती थी, महाराष्ट्र की हती छती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे। इसको टॉपिक को आपको जल्दी से जल्दी फिनिश कराने की कोशिश करेंगे। जो इसमें अब और आगे चीज़ें दे रखी है उसको देख लेते हैं। आगे चीज़ें क्या दे रखी हैं आपकी, इसमें आप देख सकते हैं, आपका दे रखा है चित्तौड़ का जयमाल, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, अबू पर्वत के कलाकृतियाँ, जवाहर व्रत करने वाली वीरांगनाओं का इतिहास, पन्नाधाई के बेटे की ममता और योगिनी मीरा के मधुर गीत, सतपुड़ा पर्वत की एकत्व भावना आदि राजस्थान और दक्षिण भारत की देन है। कंबन और रामायण, शंकराचार्य प्रथम सत्यग्राही अप्पर जैसे संत नयन का आंध्र भारत सतवाहन का सप्तशती, कृष्णदेव का मनुचरित्र आदि साहित्यिक कृतियाँ दक्षिण भारत की ही देन है। ये सब चीज़ें इनकी दक्षिण भारत की देन है। बंगाल की क्या देन है वो भी आप देख सकते हैं, फिर बिहार की क्या देन है, फिर उत्तर प्रदेश की क्या क्या देने हैं। अब जो चौथा प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं हम, जैसा कि आपका दे रखा है। ये तीसरा प्रश्न है आपका, ये आपका चौथा प्रश्न जैसा कि दे रखा है, जवाहर ज्योति मतलब ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर कलिंग युद्ध का अशोक का हृदय पर जो प्रभाव पड़ा उसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कलिंग युद्ध का वर्णन भी करना है इसमें आपका। कलिंग में भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो उठा। वह हिंसा का परित्याग करके अहिंसक बन गए थे। ठीक है, भीषण नरसंहार की घटना से उनका व्रज जैसा हृदय पिघल उठा। वह सोचने लगा कि उसके संकेत पर कितने ही निरपराध व्यक्ति क्षण भर में मौत के मुख में चले गए। अशोक विचलित हो उठा, उसे अपना विशाल साम्राज्य भी फीका लगने लगा। कवि ने अशोक की दशा का वर्णन करते हुए क्या कहा, सोना चांदी का आकर्षण अब उसे घिनौना लगता है, साम्राज्यवाद का शीश महल कुटिया से बोना लगता है। ठीक है, अशोक पूर्णतः अहिंसक बन गया, उसके हृदय में गहरी चोट लगती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी हैं जैसा कि आप देख रखे हैं। इसमें आपके करीबन अभी 4 प्रश्न हो गए जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अशोक ने तलवार फेंकते हुए कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली। ये सब आपका कलिंगा वार से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब जैसा कि आपका प्रश्न नंबर 5 जो दे रखा है वो आपका ज्योति जवाहर खंडकाव्य का शीर्षक के सार्थक सिद्ध कीजिए, इस पे दे रखा है। इसका जो खंडकाव्य का शीर्षक है, इसका मतलब कि मौलिक एवं प्रतीकात्मक है। ठीक है, इसका जो आकर्षक है वो यही चीज़ बताता है। शीर्षक को पढ़ते समय पाठक को यह जिज्ञासा अथवा
कौतूहल बना रहता है कि प्रस्तुत रचना ज्योति जवाहर क्या है। ज्योति जवाहर एक तरह से जवाहरलाल नेहरू के जीवन पे ही रचना की गई है। जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन को अलग अलग जीवन काल से जोड़ के बताया गया है, ठीक है। यह किस जवाहर की ज्योति है और यह जवाहर ज्योति आगे क्या करेगी, पढ़ता चला जाता है। मतलब एक तरह से इसे पढ़ने पे लोगों को उत्साह जगता है, ठीक है। ये चीज़ लेखक इसमें बता रहे हैं। जो प्रश्न नंबर 6 है हम उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 जैसा कि आपका ये दिख रहा है, प्रश्न नंबर 6 आपका है ज्योति जवाहर खंड काव्य की प्रतिपाद विषय पर प्रकाश डालिए। प्रतिपाद विषय पर प्रकाश डालना मतलब कि देवी प्रसाद जी ने इसमें किसको बताया है। मतलब इसमें ज़्यादातर आपका किसकी रचना बताई गई है। इसमें आपको ज़्यादातर आपका नायक किसको लिया गया है। नायक आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लिया गया है, तो आप इस तरह उनको ही बता सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक तरह से इसमें आप थोड़ा सा जीवन परिचय लिख दीजिए और देवी प्रसाद जी इसके लेखक हैं, ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का जैसा कि आपका खंड काव्य था ज्योति जवाहर, जो कि आपके प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, कानपुर और ललितपुर, रामपुर और गोंडा जैसे ज़िलों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और जिस प्रकार आपको बताया जा रहा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आप अपने कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसी प्रकार आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक्स में और ये लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।